साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, सिर्फ एक ईएमआई में लोन सेटलमेंट कैसे पॉसिबल है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। बचे हमारे पास गिनती के 31 दिन, 31 डेज, और इन 31 डेज में हम पर क्या बीतने वाली है हम भली बात ही जानते हैं। हम रिकवरी एजेंट से हरेसमेंट होंगे, हम रिकवरी कॉल से हरेसमेंट होंगे, आर्बिट्रेटर के बार बार नोटिस आते जाएंगे, कई फेक नोटिस आएंगे, कई वास्तविक नोटिस आएंगे, लेकिन हमें क्या सावधानी रखनी है उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मेन टॉपिक है सिर्फ एक ईएमआई में लोन सेटलमेंट क्या है ये मामला, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि लगातार पिछले 10 दिनों से जिन लोन डिफॉल्टर साथियों को नोटिसेज आ रहे हैं वह नोटिसेज लगभग एक जैसे नोटिस सबको आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाते हैं कि कौन से नोटिस पर हमें गंभीर होना चाहिए, कौन से नोटिस पर को इग्नोर करना चाहिए और कौन सा नोटिस फर्जी है, क्योंकि एक आम व्यक्ति नोटिस की लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप कॉल बुकिंग सेवा में शामिल हैं तो आप एक ही काम करें। आप जब भी कोई नोटिस आता है उस दिन कुछ भी नहीं करें, आप मुझे केवल व्हाट्सएप कर दीजिए। और जब मुझे ये लग गया कि ये नोटिस मल्टीपल लोगों को आ चुका है तो उस नोटिस के बारे में हमको क्या कहना है, उसी रात को हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर वह चीज आपको मिलेगी कि किस नोटिस का जवाब देना है, किस नोटिस को इग्नोर करना है, कौन सा नोटिस फर्जी है, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम आपको देना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप स्टेटस जो आपके पास सेव है, मेरा पर्सनल नंबर, उस पर व्हाट्सएप स्टेटस लगेगा। लेकिन उस व्हाट्सएप स्टेटस को देख वही लोग पाएंगे जो कॉल बुकिंग सेवा में शामिल है। कुछ प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए और उसी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के चलते हम स्टेटस पर इस चीज को रखेंगे। अब बात यह आ गई कि सर हमने कॉल बुकिंग सेवा नहीं ली है लेकिन हम मेंबरशिप में शामिल है, यूट्यूब पर हमने ज्वाइन मेंबर कर रखा है। अब यूट्यूब पर जो ज्वाइन मेंबरशिप है उन्हें कॉल का अधिकार नहीं है, लेकिन उनसे ये कहना चाहता हूं यदि आप यूट्यूब की मेंबरशिप में है तो केवल आप मेंबरशिप होने का प्रमाण जो स्क्रीनशॉट है वो भेज दीजिए और आपका नाम और आपके जिले का नाम लिख लीजिए। फोन मत कीजिएगा, आपका नंबर सेव होगा, आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां भी देख पाएंगे। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि अब ये परसों 1 मार्च से एक नई गणित शुरू होगी। फाइनेंशियल ईयर के दिनों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और ये उल्टी गिनती हमको हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। आर्बिट्रेटर के नोटिस हमको हरेसमेंट देंगे, कई फर्जी नोटिस आएंगे, पूछो मत, कई रिकवरी एजेंट आएंगे, हैरान परेशान करेंगे। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियां हमको सेटलमेंट का ऑफर देगी और उन सेटलमेंट ऑफर को हमें समझना होगा और हमारे लोन को हमें न्यूनतम राशि के अंदर निपटाना होगा, क्योंकि विषम आर्थिक परिस्थितियों और हालात के चलते हम लोन डिफॉल्ट हुए, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में 1 मार्च से लेकर लगातार 30 दिन तक हम हमारे YouTube चैनल पर कुछ नवाचार ला रहे हैं और उस नवाचार की जानकारी आपको कब मिलेगी, आखिर क्या बदलाव आएंगे, तो ये जानकारियां मिलेगी आपको कल रात को 8 बजे। कल रात को 8 बजे आप हमारे YouTube चैनल पर देख पाएंगे कि 1 मार्च से 30 मार्च तक हम क्या अलग करने वाले हैं, जो आपको तमाम संकटों से, तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा। और साथ ही चूंकि आप मेरे साथी हैं, मैं आपसे भी सलाह लेना चाहूंगा। 1 मार्च से 30 मार्च के बीच आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हमें कुछ अलग करना चाहिए? यदि आपके पास मेरे नंबर सेव है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और यह भी कहूंगा कि कोई अच्छा विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो यूट्यूब के कमेंट्स में जरूर डालें, हम कोशिश करेंगे उसको अप्लाई करने की। तो 1 मार्च 2025 से पूरे 30 दिन यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर आपको वो चीज देखने मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। पूरी कोशिश करेंगे हर टॉपिक पर
तो उम्मीद यह करता हूं आप भी मुझे सजेशन देंगे। और दूसरी बात ये, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल पर मूव हो जाना, क्योंकि जानकारी जो भी मिलेगी यूट्यूब चैनल से मिलेगी। और क्या होगा, वो कल रात 8 बजे यानी कि 28 फरवरी 2025 को रात को 8 बजे कल हमारा जो वीडियो पोस्ट होगा ना, उसमें डिटेल जानकारी आएगी। और अब बात करते हैं मुद्दे की, एक ईएमआई में लोन सेटलमेंट। साथियों, हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप सुनते नहीं है। आपका लोन एनपीए होने जा रहा है या एनपीए हो चुका है, ऐसी स्थिति में रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है और आपको यह कह रहा है कि आप केवल एक ईएमआई जमा करा दो, हम आपके लोन का सेटलमेंट करा देंगे अगले महीने, गारंटी से हम लिख कर देते हैं। जब हम बता चुके हैं कि लोन एनपीए हो जाने के बाद सेटलमेंट होता है, रिकवरी एजेंट का एक ही मकसद होता है कि उसकी एक ईएमआई किसी तरह वो आपसे निकाल ले। लोन एनपीए नहीं हो, कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चलता रहे, अब उस एक ईएमआई के लिए आप कितने तनाव में आते हो, और ऊपर से आप हमको फोन कर करके परेशान करते हो। अरे सर, वो मैनेजर साहब खुद आए थे, वो कह रहे थे एक ईएमआई जमा करा दो, मैं अगले महीने तुम्हारा लोन सेटलमेंट करा दूंगा। अरे वो मैनेजर साहब क्या अपने कंपनी के लेटर हेड पे सील करके साइन करके देंगे क्या? क्या कंपनी के रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको मेल करवाएंगे क्या? इस बात को कभी पूछा है आपने? कभी नहीं पूछा है। और एक महीने बाद जो रिकवरी एजेंट है ना, मार्च के बाद तो कई लोगों को धक्का मार के कंपनी निकाल भी देती है। वो अगले महीने आपको किसी और कंपनी के रिकवरी एजेंट के रूप में दिखेंगे, किसी और कंपनी में ऑफिसर के रूप में दिखेंगे, और अगर उसी कंपनी में रहेंगे ना तो एरिया आपका छोड़ देंगे, उनको नए जो डिफॉल्टर है उनकी लिस्ट थमा दी जाएगी, उनका एरिया चेंज कर दिया जाएगा। क्यों आप इन बातों में आते हो? 1000 बार समझा चुका हूं, फिर भी फोन कर करके जिस तरीके से आप बात करते हो ना साथियों, बड़ा दुख होता है कि हम क्यों रात को 8 बजे आकर आपका रोज माथा खाते हैं। हमारी कोशिश होती है, हमारी पूरी शिद्दत से हम आपको सच बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नहीं सुनना है। आपको तो वो रिकवरी एजेंट लगता है कि नहीं सर, उसने तो कहा है, मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है। अरे भाई, किस पे भरोसा करें? किस चीज का भरोसा करें? अगर तुझ पे भरोसा है तो जा सेटलमेंट लेटर ही लेके आ जा। कितनी राशि का सेटलमेंट लेटर लेके आ रहा है? तेरी कंपनी से रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल करा दे या कंपनी से रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवा दे, 7 दिन का टाइम दे दे, हम लोन सेटलमेंट कर लेंगे। अरे भाई, एक ईएमआई भरने से आपका लोन एनपीए से बाहर हो गया, सेटलमेंट कैसा होगा? जबकि वास्तविक क्या मालूम है कि अगर आपका लोन है तो 3 से 4 ईएमआई के अमाउंट में वैसे ही लोन सेटलमेंट हो जाता है। एक ईएमआई भर के क्यों टेंशन ले रहे हो? तो साथियों, मैं एक बात महत्वपूर्ण रूप से कहूंगा, इस चीज पे आप डिस्कस ना करें कि एजेंट ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा हूं, जितने भी मल्टीपल नोटिस आ रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखना चालू कर दो। क्या आपके नंबर मेरे पास सेव है? आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे, वहां क्लियर इंफॉर्मेशन आपको हमेशा प्रोवाइड होगी। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन हो जाइए। और दूसरी बात, इंतजार कीजिए 1 मार्च का, 1 मार्च भी नहीं, सिर्फ कल रात का 8 बजे, क्योंकि कल रात 8 बजे हम आपको एक ऐसा विश्वास और भरोसा दिलाएंगे कि उसके बाद कभी भी लोन डिफॉल्ट जो विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से हुए ना, उनको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब एक वकील बना के रख देंगे आपको कि अपने मामले आप खुद लड़ो। हमारे एक मुंबई के महिला एडवोकेट है, उनके पति लोन के मैटर में बुरी तरह धंस गए, तो हमने उनको कहा था कि ऐतराज मूवी में जो भूमिका निभाई थी करीना ने, वो भूमिका निभानी है आपको। वो जरूर मेरा इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपको ये कहता हूं कि आप अपने मैटर के बेस्ट एडवोकेट बनके अपने लोन को सेटलमेंट को किस तरीके से कराएं। मार्च के महीने में इसमें पूरे नवाचार देंगे हम 1 मार्च से, और डिटेल कल पूरी शाम को रात 8 बजे मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जो साथी कॉल बुकिंग में नहीं जुड़े हैं, जो यूट्यूब मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं, कल तक का मौका है। फिर ये मत कहना कि सर आपने जानकारी नहीं दी, क्योंकि बहुत ही यूनिक कंटेंट आपके लिए आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और मार्च की एक नई प्लानिंग जो हम आपके लिए लेके आना चाहते हैं, जो आपको तनावों से बाहर निकाले, उसका इंतजार आप कल जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले जुड़ जाइएगा कॉल बुकिंग और मेंबरशिप में। थैंक यू सो मच।